जिनका जन्म 8, 17 और 26 तारीख को होता है उनका मूलांक 8 होता है, यानी नंबर 8 होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाई जे.वी. रमन में। आज का टॉपिक है न्यूमरोलॉजी। आज मैं आपको बताऊंगा मूलांक 8 यानी नंबर 8 के बारे में। मैं आज आपको बताऊंगा कि मूलांक 8 के लिए शुभ अंक, शुभ दिन, शुभ रंग, स्वभाव, स्वास्थ्य चर्चा, सावधानियां, स्वाभाविक गुण और भी बहुत कुछ मैं इस एक पूरी वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और किन्हीं कारणवश बेल आइकॉन, जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं, दाबना भूल गए हैं तो उसे दाब लें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए अब बढ़ते हैं टॉपिक पे। जिनका मूलांक 8 होता है उनका स्वामी ग्रह शनि होता है और उनके लिए साल का सबसे शुभ समय 21 दिसंबर से 26 फरवरी तक होता है। उनका सप्ताह का शुभ दिन शनिवार होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन भर संघर्षों से जूझते रहेंगे। उनका जीवन उथल पुथल भरा होगा तथा परिवर्तनशील होगा। ऐसे व्यक्ति जब तक किसी का मित्र रहेंगे तब तक हर प्रकार की अपने मित्र की सहायता करेंगे, और जब किसी पर से उनका आस्था उठ जाएगा तब ये उसको जड़ से नष्ट करने का धारणा बना लेंगे। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव प्रायः धार्मिक नहीं होगा, पर यदि धार्मिक आस्था जाग उठे तो सीमा भी लांघ जाएंगे और वह धर्म आस्था अंधविश्वास की हद तक पहुंच जाएगा। प्रायः साधारण लोग इनको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इनके प्रति संदेह की भावना पैदा हो जाएगी और यह अलग थलग पड़ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति भारी प्रेम दर्शन नहीं करेंगे, अतः लोग इनको कठोर समझेंगे, परंतु यह वैसा होंगे नहीं। वैसे यह इस बात की परवाह भी नहीं करेंगे कि लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। यह दूसरों के प्रति उदारता और सजनता का व्यवहार करेंगे। इनका फल इनको कभी नहीं मिलेगा। यह जो कार्य करेंगे उसका श्रेय इनको जीते जी नहीं मिलेगा, परंतु मृत्यु के बाद उनके कार्यों के प्रति प्रशंसा के पुल बांधे जाएंगे। ऐसे व्यक्ति मध्य मार्ग नहीं अपना सकेंगे। यही इनके व्यक्तित्व की विशेषता होगी। अपने इसी अनोखे व्यक्तित्व के कारण ऐसे व्यक्ति जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। ऐसे व्यक्ति अन्याय के प्रति आजीवन जूझते रहेंगे। इनको सामाजिक व्यवस्था से प्रायः शिकायत रहेगी। इसे सुधारने के प्रयास में यह अपना पूरा जीवन समाप्त कर देंगे। इनको दूसरे लोग जीवन भर समझ नहीं सकेंगे। इनके बारे में यह कहना कठिन होगा कि यह कब क्या करेंगे। सांसारिक दृष्टिकोण से यह भाग्यशाली समझे जाएंगे। ऐसे व्यक्ति प्रायः परेशान, उदास और दुखी रहते हैं। इनको अपमानित होना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति प्रायः अंतर्मुखी होंगे, बिना किसी शोर शराबे और प्रचार के अपने काम करेंगे और उस कार्य के बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। तथा ऐसे व्यक्ति जो भी कार्य करेंगे वह ठोस होगा। जब वह कार्य पूर्ण हो जाएगा तो लोग उसकी सराहना करेंगे। इनको बहुत कठिनाइयां आएंगी और इनको झटके झेलने पड़ेंगे, लेकिन इनकी यह विशेषता होगी कि यह भारी झटके झेलकर भी, कठिन परेशानी होने के बाद भी थोड़े दिन में ही स्थिति को संभाल लेंगे। वैसे तो ऐसे व्यक्ति नौकरी से घृणा करेंगे, परंतु परिस्थिति वश यह छोटे पद पर भी कार्य करने को तैयार हो जाएंगे। धन प्राप्ति के लिए
ऐसे व्यक्ति कुछ भी कर लेंगे परंतु धन का दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे। इनके जीवन में आमोद प्रमोद के पल बहुत कम आएंगे। इनका जीवन निरंतर काम में आते रहने के लिए रहेगा। ऐसे व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि इनको आराम और मनोरंजन चाहिए। ऐसे व्यक्ति हमेशा आशंकित रहेंगे कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, हमेशा ये डर बना रहेगा। ऐसे व्यक्ति हमेशा चौकन्ना रहेंगे, परेशान रहेंगे कि कहीं किसी से झगड़ा न हो जाए। ऐसे व्यक्ति अलग थलग पर जाने पर निराशा से घिर जाएंगे अगर अकेले हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों से घुल मिलकर नहीं रह सकेंगे। यह इनका स्वभाव भी होगा, परंतु अन्य लोगों के मन में इनके संबंध में कुछ अन्य विचार होंगे। यह इनके कार्यों की प्रशंसा अवश्य करेंगे। यदि इनकी महत्वाकांक्षा जागृत हो जाए तो यह सदा ऊंचा पद, बड़ा कारोबार और अच्छा सम्मान चाहेंगे। उस समय छोटा पद, छोटा काम इनको पसंद नहीं होगा। ऐसा होने पर घटिया परिस्थितियों में, बहुत ही खराब परिस्थिति में इनका सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकेगा। महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए यह कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही अनुभवी होंगे। छोटी उम्र में ही इनमें सूझबूझ आ जाएगा। ऐसे व्यक्ति बहुत गंभीर प्रवृत्ति के होंगे। इनके जीवन में बचपना और छिछोरापन नहीं होगा। यह जो भी कहेंगे किसी दृढ़ आधार पर कहेंगे। लोग इनकी बात पर ध्यान नहीं देंगे, पर इससे इनको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इनमें कोई न कोई व्यसन अवश्य होगा। यदि यह एक बार किसी व्यसन में फंस जाएंगे तो उससे पिंड छुड़ाना कठिन होगा। उसके प्रभाव और परिणाम दोनों इनके लिए बहुत ही बुरा होगा। ऐसे व्यक्ति परंपराओं और रीति रिवाजों से भी बंधे नहीं रहेंगे, इसलिए लोग इनको गलत समझेंगे, परंतु इनका दिल प्रेम से परिपूर्ण होगा। जो लोग इनको समझ लेंगे, पहचान जाएंगे, वे जीवन भर साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसे व्यक्ति जहां हृदय से दूसरे व्यक्ति से प्रेम करेंगे तो बदले में उनसे भी प्रेम की आशा रखेंगे। दिखावा न होने से प्रायः एकांत ही जीवन बिताएंगे। वैसे ऐसे व्यक्ति अपने मित्रों के लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार रहेंगे। यदि ऐसे व्यक्ति किसी कार्य का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेंगे तो उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। इससे इनको प्रायः हानि ही होगा और समय भी नष्ट होगा। कार्य को अंजाम देने के उत्साह में ऐसे व्यक्ति अपने जेब से खर्च करेंगे, जिससे कि इनको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस तरह के उत्साह में ऐसे व्यक्ति न किसी के विरोध की परवाह करेंगे और न किसी तर्क का इन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। इसी कारण ऐसे व्यक्ति कुछ लोगों को अपना कट्टर दुश्मन भी बना लेंगे। ऐसे व्यक्ति परंपराओं से अलग रहकर अंतर्मुखी स्वभाव के होंगे। इनके स्वभाव का गुण होगा कि यह निरंतर कार्य करना चाहेंगे, मनोरंजन की भी इनको परवाह नहीं रहेगी। इसलिए यह हमेशा आगे बढ़ेंगे, हमेशा ये तरक्की करेंगे। इनको अब ऐसे व्यक्ति को संकोच त्याग देना चाहिए। अपनी बात निसंकोच कहनी चाहिए। लक्ष्य की और निरंतर बढ़ते जाना चाहिए, तो इनकी विजय हमेशा होगी। दूसरे स्त्रियों के चक्कर में यह ना पड़े। यह इनके लिए शोभनीय नहीं होगा और इनके लिए हानिकारक भी होगा, बदनामी भी हो सकती। इनको धन प्राप्ति के लिए नीच कार्य की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। इनको पैसे को ही सब कुछ नहीं मानना चाहिए। इनको ईश्वर की भी आराधना, ईश्वर में भी ध्यान लगाना चाहिए। इनको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। इससे इनका जो एकांत होगा, एकाकीपन दूर होगा, साथी बनेंगे। अन्यथा यही एकांत इनको बर्बाद कर देगा। इनको प्रायः वायु कष्ट रहेगा, आंतों के रोग की संभावना रहेगी।
तो इसलिए शुरू से ही सावधानी बरतें। वायु प्रकोप के कारण इनको बुढ़ापे में गठिया आदि रोग हो सकता है। इनके सिर के बाल प्रायः उड़ जाएंगे तथा इनको सांस, रक्त, मूत्र आदि के रोग हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि ऐसे लोगों के किन मूलांक वाले लोगों के साथ मित्रता रहेगी। तो पहले भी मैं बता चुका हूं, इनका जो मूलांक होगा उस मूलांक के साथ तो मित्रता रहेगी। जिसका जो मूलांक होता है उस मूलांक के साथ तो मित्रता रहती है, लेकिन और किन किन के साथ मित्रता रहेगी ये भी जान लीजिए, जिनके साथ इनका बनेगा जो उस मूलांक में होंगे, जन्मे होंगे। तो इनकी मित्रता रहेगी 4, 5 और 6 मूलांक वालों के साथ, और शत्रुता रहेगी 1, 2, 7 और 9 मूलांक वालों के साथ। ये इनके लिए लकी। अब सामान्य रहेंगे 3 अंक वाले। इनके लिए महीना का लकी दिन कौन सा होगा? 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 26 और 31 तारीख। और इनके लिए महीना का अनलकी डेट यानी अशुभ दिन कौन सा होगा? 1, 2, 7, 9, 10, 11, 16 तारीख, 18, 19, 20 तारीख, 25, 27, 28 और 29 तारीख। और इनके लिए महीना का सामान्य दिन कौन सा होगा? 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख। अब आपको मैं बताता हूं कि इनके लिए लकी अल्फाबेट कौन सा होगा, जिससे ये अपना नाम रख सकते हैं, या फिर उन नामों से शुरू होने वाले, उन अक्षर से शुरू होने वाले नाम के साथ ये दोस्ती करेंगे तो उनको फायदा होगा। D, E, F, H, M, N, O, Q, V, W, X एंड Z। अनलकी अल्फाबेट कौन सा होगा? A, B, G, I, J, K, P, R, S, T एंड Y। और सामान्य कौन सा होगा? जनरल C, L एंड U। लकी कलर इनके लिए कौन सा होगा? कौन सा रंग इनके लिए शुभ होगा? ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, प्योर व्हाइट, ब्लैक, काला। और अनलकी कलर कौन सा होगा जो इनके लिए अशुभ रंग? रेड, लाल, प्योर, ऑरेंज, नारंगी, पेल व्हाइट, स्मोकी ग्रे और कोरल रेड। और सामान्य कलर इनके लिए कौन सा होगा? पीला यानी येलो। कौन सा कैरियर ये अपनाएं जिसमें कि ये खूब तरक्की कर सकते हैं, ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं? तो रियल एस्टेट का बिजनेस, माइंस, आयरन और इस तरह का कवारी का भी अगर ये धंधा करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, लैंड डील में भी इनको फायदा होगा। लोहा से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड अगर बिजनेस करते हैं, कोयला का कारोबार करते हैं, लोहा का कारोबार करते हैं, तो भी इसमें इनको फायदा होगा। ये एक अच्छे पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।